हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। दिल्ली उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण है कि किशोर प्रेम की जटिलताओं पर, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सच्ची भावनाओं को पुलिस की कार्रवाई के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। जो लड़का होता है वो 18 प्लस होता है, यानी कि वो मेजर होता है, और लड़की जो होती है वो अंडर 18 होती है, यानी कि वो माइनर होती है। अक्सर हमारे सोसाइटी में यही देखने को मिलता है कि जब लड़का बड़ा होता है और लड़की अगर छोटी होती है, माइनर होती है, और वो अगर किसी लव रिलेशनशिप में आते हैं या फिर घर से भाग जाते हैं या कोई फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं, तो ऐसे में उस लड़के पर ही किडनैपिंग का या रेप का केस दर्ज किया जाता है। ऐसा ही एक केस देखने को मिला जिसमें आरिफ खान नाम का एक लड़का है, वो किसी माइनर लड़की से प्यार कर लेता है और वो दोनों घर से भागकर शादी कर लेते हैं। यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। दोनों मुस्लिम धर्मों के होने के कारण वो मुस्लिम रीति रिवाजों के हिसाब से वो शादी कर लेते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से 15 ईयर्स की एज को एज ऑफ प्यूबर्टी माना जाता है। अगर कोई लड़की 15 ईयर्स के ऊपर की है तो वो शादी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे लड़की के पिता ने लड़के के ऊपर किडनैपिंग का और रेप का केस दर्ज कर दिया। जैसे कि जनरली हमें यही देखने को मिलता है कि लड़की अपनी मर्जी से भी भागी हो तो भी लड़के के ऊपर ही केस दर्ज किए जाते हैं। और अब जब एफआईआर दर्ज हो चुकी तो पुलिस ने उन दोनों को ढूंढ निकाला। तब पता चला कि ये जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है। लड़की गर्भपात करने से मना करती है क्योंकि वो अपने पति से बेहद प्रेम करती है। लड़की के पति को जेल भी भेज दिया जाता है। 2015 से 2018 तक 3 साल वो जेल जाता है। 3 साल बाद जब वो पति जेल से बाहर आता है तो वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं। अब उस शादी से उन दोनों को 2 बच्चियां भी थी। लड़की ने कोर्ट को बताया था कि वो अपनी मर्जी से लड़के के साथ चली गई थी। उस वक्त वो नाबालिग थी, जिसके बाद कोर्ट का कहना था कि रिसेंट सिचुएशन को देखते हुए अगर पिता को रेप केस में, किडनैपिंग के केस में जेल भेजते हो तो इनका पूरा परिवार बिखर जाएगा। सजा देने की बात तब आती जब ये सब कुछ जो हुआ वो लड़की के मर्जी के खिलाफ होता। लेकिन यहाँ पे लड़की हर एक स्टेज पे लड़के का साथ दे रही है। जो भी हुआ है वो उसके कंसेंट से ही हुआ है। और अब तो 9 साल हो चुके हैं, इसके बाद ये पूरा परिवार बन चुके हैं। कोर्ट का कहना था कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो इन पार्टीज का क्या होगा। दिल्ली हाई कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर इस तरह के केसेस सामने आते हैं जिसमें एक पर्सन जो है वो माइनर है और दूसरा जो है वो मेजर है, ऐसे में सिर्फ आप लॉ एंड एक्शन के हिसाब से नहीं देख सकते। कोर्ट का यह भी कहना था कि कानून कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है कि आपने उठाया और कहीं पे भी उसको अप्लाई कर दिया। बाकी सर्कमस्टेंसेस को भी यहाँ पे ध्यान में रखना होता है कि आपके फैसले का पार्टीज के ऊपर क्या असर होगा। तो इस तरह से सभी फैक्ट और सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 में की गई एफआईआर को रद्द कर दिया, क्योंकि कोर्ट का यह मानना था कि अगर एफआईआर रद्द नहीं किया गया तो उन दोनों बेटियों के फ्यूचर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। दोनों मुस्लिम थे और दोनों मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने शादी की थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़की 15 साल के ऊपर थी, तो यहाँ पे पोक्सो और रेप केस का यहाँ पे नहीं बनता था। रही बात किडनैपिंग की तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी फैक्ट और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जस्टिस शर्मा ने इस केस का एफआईआर जो था उसको रद्द कर दिया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।